नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि इसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए चुनाव होगा। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMM गुजरात में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। फैसला 2 बजे आ सकता है। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत को पहले 7 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन तब फैसला टल गया था। हिंदू पक्ष की ओर से कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अलावा राखी सिंह नाम की महिला ने भी विरोध किया था। गुड़गांव के भोरा कला गांव में स्थित एक मस्जिद में लगभग 200 लोग घुस गए और उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने नमाज पढ़ रहे लोगों को धमकाया और उन्हें गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। यह घटना बुधवार रात को हुई। पुलिस ने इस मामले में 8 से 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और वो आगे की जांच कर रही है। भोरा कला गांव में रहने वाले सूबेदार नजर मोहम्मद की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदौरिया और संजय व्यास के नेतृत्व में आई भीड़ ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों को धमकाया। शिकायत में कहा गया है कि बुधवार रात को जब मस्जिद में नमाज हो रही थी तो ये लोग आए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया और मस्जिद के प्रार्थना हॉल में भी ताला लगा दिया। उन्होंने शिकायत में कहा है कि भीड़ ने उन्हें हत्या करने की धमकी दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, अभियुक्त वहां से भाग चुके थे। गांव के सरपंच गजेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मस्जिद में मरम्मत का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की निजी संपत्ति है और इस मामले में कुछ शरारती लोगों ने इस तरह की हरकत की है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवार एक बड़ी मस्जिद बना लेंगे और बाहर से लोगों को बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर समर्थन किया है। बताना होगा कि मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। हालांकि इस गुट के तमाम नेता खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहे थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि खड़गे ने अपने जीवन के 50 साल से ज्यादा का वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है और वो जमीन से उठकर तमाम पदों पर रहते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तिवारी ने कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में तमाम पदों पर काम किया है, इसलिए वो संगठन की जो चुनौतियां होती हैं उनका निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के बेहद अनुभवी व्यक्ति हैं और वो कई बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। गहलोत ने कहा कि खड़गे कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों को आत्मसात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से बातचीत करने में सक्षम होंगे। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने वाले सभी डेलीगेट से खड़गे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के रामपुरा से शुरू हुई। इससे पहले ये मांड्या जिले में कई जगहों से होते हुई आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ये सफर पैदल ही तय करेंगे। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रही है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के मामले में ईडी ने शुक्रवार यानी आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इस मामले में दिल्ली में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके अलावा पटना के शिवपुरी और पटेल नगर इलाके में भी छापेमारी की गई है। अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों से हैरानी हो रही है। बता दें, हाई कोर्ट का फैसला अडानी के पक्ष में था। बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से सटी 34 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी, अगर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC
3 महीने के भीतर अपनी वेयरहाउसिंग सुविधा की अनुमति या छूट पाने में विफल रहता है, जिसके बाद इस आदेश से असंतुष्ट सीडब्ल्यूसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सीडब्ल्यूसी पर समझौते को लगभग थोप रहा है। इसी को लेकर जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का नजरिया संतुलित होना चाहिए था और ये समझौता एक वैधानिक निगम पर इसके नुकसान और एक निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं थोपा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने भारत की आर्थिक वृद्धि की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंधेरे में भारत एक किरण की तरह है। इस कठिन समय में भी जिस तरह से ढांचागत सुधारों के लिए भारत ने अपनी ग्रोथ संभाल रखी है वो सराहनीय है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया से एक प्रेस ब्रीफिंग में G20 अध्यक्षता को लेकर भारत से उम्मीदों को लेकर सवाल पूछा गया था। क्रिस्टलिना ने भारत की सफलता के लिए डिजिटलीकरण को वजह बताया। केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम को लेकर खतरे की चेतावनी दी। चेतावनी में कहा गया है कि सिस्टम पर हमला करने वाले उसमें घुसकर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां कर रहे हैं। सरकारी संस्थान इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN ने गुरुवार को यह चेतावनी जारी करते हुए जूम की कई कमियों को लेकर आगाह किया। जूम के 2 वर्जन में ये खामियां पाई गई हैं। CERT-IN ने जूम में मौजूद खामियों को काफी गंभीर बताया है। इनके जरिए एक प्रमाणित हमलावर सुरक्षा पाबंदियों को पार कर सिस्टम में मनमाने कोड का इस्तेमाल या सेवा शर्तों से इनकार कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपों से बरी कर दिया। दोष सिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साई बाबा को ट्रायल कोर्ट ने साल 2017 में नक्सलियों से संबंधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।